गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं द ट्री ब्यूटी के सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशंस की। वीडियो के आखिर में आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। आई होप आपको वो पसंद आएगा। फ़िलहाल सेंट्रल आइडिया को प्रिपेयर करते हैं। तरीका वही है कि रटना कुछ नहीं है, अगर आप समझोगे तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पहले पोएम के 7-8 बिंदु हम हिंदी में जान लेते हैं। देखिए, जैसे बड़ा इजी है। पहला पॉइंट मैंने पहली पोएम में भी जिक्र किया था कि एक लवली पोएम है। ये आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम बना सकते हैं कि ये कवि की वन ऑफ द बेस्ट पोएम है। तीसरा पॉइंट हम बना सकते हैं कि किस बारे में ये कविता है। आपको पता लग गया, आपने रीडिंग की होगी, द ट्री ब्यूटी सच्ची सुंदरता के बारे में है, तो वही आप तीसरा पॉइंट दे सकते हो। कवि जो है सच्ची सुंदरता के बारे में बात करता है। चौथा पॉइंट आप दे सकते हो, कवि कहता है कि जो शारीरिक आकर्षण है वो सच्ची सुंदरता के साइन संकेत नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप दे सकते हो कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। शारीरिक आकर्षण जो होते हैं वो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आप दे सकते हो कि वे प्रशंसा जो करता है कवि, वो चरित्र के सौंदर्य की प्रशंसा करता है। क्यों करता है? क्योंकि वास्तविक सौंदर्य वही है, और वास्तविक सौंदर्य के लिए हमें अच्छे विचार, शांत भावनाएं और दृढ़ता जरूरी है, क्योंकि ये स्थायी होता है और ये हमेशा रहने वाला होता है। और फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हो कि यही वजह है कि जो फिजिकल चार्म्स है, मीन्स शारीरिक आकर्षण है या शारीरिक सुंदरता जो है, कवि उससे घृणा करता है और चरित्र के सौंदर्य की तारीफ करता है। अगर ये पॉइंट आपको प्रिपेयर्ड है तो आप बहुत आसानी से सेंट्रल आइडिया क्रिएट कर लोगे। याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया को बनाना। ठीक है, सबसे पहले सिंगल कॉमा में लिखेंगे द ट्री ब्यूटी और सिंगल कॉमा को बंद कर देंगे। इज़ अ लवली पोएम कंपोज्ड बाय थॉमस कैरी, फुल स्टॉप। उसके बाद इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ थॉमस कैरी, मीन्स ये जो है थॉमस कैरी की बेहतरीन कविताओं में से एक है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताता है अबाउट ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता के बारे में। समझ आ रहा होगा आप लोगों को? फुल स्टॉप। आगे देखिए, द पोएट सेज दैट फिजिकल चार्म्स, शारीरिक आकर्षण, आर नॉट द साइन ऑफ ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता के संकेत नहीं हैं। सच्ची सुंदरता का संकेत या चिन्ह नहीं है। बिकॉज इट डाइज सोन, क्योंकि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। द पोएट प्रेज ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, जो कवि होता है वो चरित्र के सौंदर्य की प्रशंसा करता है। फुल स्टॉप। इट इज़ ट्रू ब्यूटी, और यही सच्ची सुंदरता होती है। He says that true beauty is based on gentle thoughts, calm desires and firm determination. सुंदरता होती है वो सुंदर विचारों, शांत भावनाओं और दृढ़ता पर जो है आधारित होती है। It is everlasting and permanent, ये सदैव और स्थायी होती है। और क्या बताया? Physical charms like rosy cheeks, coral lips and star-like eyes are not the symbol of true beauty. Means गुलाबी गालों, होठों और आँखों से अगर कोई, मीन्स फिजिकल ब्यूटी से अगर कोई प्रेम करता है तो वो सच्ची सुंदरता नहीं है। These are short lived, ये तो थोड़े समय के लिए होते हैं। Because time destroys them soon, क्योंकि समय उन्हें जल्दी ही समाप्त कर देता है। और देखिए क्या बना सकते हैं। वैसे काफ़ी हो गया है, 1-2 सेंटेंस और कर लीजिएगा इसमें। इसलिए लव बेस्ड ऑन फिजिकल चार्म्स, ऐसा प्रेम जो शारीरिक सौंदर्य पर आधारित होता है, इज़ शॉर्ट लिव्ड ऑल्सो, वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, मीन्स जल्दी वो समाप्त हो जाता है। देयरफॉर, इसीलिए द पोएट प्रेज द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, जो पोएट होता है वो ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर की प्रशंसा करता है, एंड हेट्स द वुमेन, और उस महिला से घृणा करता है, विद फिजिकल ब्यूटी, जो सिर्फ शारीरिक सुंदरता रखती हैं, विदाउट विर्च्यूज, बिना सद्गुणों के, जिसके पास कोई गुण नहीं होते हैं,
वो उस महिला से घृणा करता है। तो ये आपका द ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया हो गया। ठीक है, आई होप इजी लगा होगा आपको। अब बात करते हैं आपके सरप्राइज़ पैकेज की। तो सरप्राइज़ पैकेज ये है आपके लिए कि जो एक्सप्लेनेशन इसकी दोनों हैं, ही दैट लव्स और लास्ट के वर्ड से वेस्ट अवे और बट ए स्मूथ लिप्स और आइज़, ये दोनों जो आपके एक्सप्लेनेशंस है, इसके लिए आपको रेफरेंस तैयार होना चाहिए। रेफरेंस क्या होता है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरी, ये आप सभी से आता होगा। कंटेक्स्ट क्या लिखोगे? कंटेक्स्ट होता है कि जो बातें पोएम में हुई है उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दो। तो हियर द पोएट टेल्स अस अबाउट ट्रू ब्यूटी, है ना, सच्ची सुंदरता के बारे में बताता है। एक दो बातें और दे दीजिए इसमें। ही सेज दैट फिजिकल ब्यूटी फेड्स विद द पासेज ऑफ टाइम, कि समय बीतने के साथ साथ वो ख़त्म हो जाती है फिजिकल ब्यूटी। एंड फुल स्टॉप। स्पिरिचुअल ब्यूटी इज ट्रू ब्यूटी, और जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है, मीन्स जो आपके कैरेक्टर की सुंदरता होती है, इज ट्रू ब्यूटी एंड एवर लास्टिंग, वो सच्ची सुंदरता होती है और हमेशा रहने वाली होती है। उसके बाद डाल लीजिए एडिंग एक्सप्लेनेशन। अब आप सोच रहे होगे ये कौन सा सरप्राइज़ हुआ? अब यहीं पे सरप्राइज़ है आपका। दोनों एक्सप्लेनेशन में आप अपना सेंट्रल आइडिया रख सकते हो, कोई भी टीचर आपको गलत नहीं बताएगा। ये आपका सेंट्रल आइडिया की जगह भी यूज होगा और इन दोनों एक्सप्लेनेशंस के लिए भी आप यूज कर सकते हो। उम्मीद है आपको सरप्राइज़ अच्छा लगा होगा। तो लगभग 10 मिनट से भी कम में ही आपके सेंट्रल आइडिया भी तैयार हो गया और एक्सप्लेनेशंस भी तैयार हो गई। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।